सुबह का अलार्म बजता है, तुम उसे बंद करते हो और फिर लेटे रहते हो बस 2 मिनट। मन में एक ही ख्याल आता है, आज भी वही दिन शुरू होगा, वही रूटीन, वही थकान और वही सोच कि कुछ बदलना चाहिए, पर बदलता कुछ नहीं। तुम काम पर जाते हो, दिन भर मेहनत करते हो, शाम को थक कर घर लौटते हो और एक सवाल मन में आता है, ये पैसा जो मैं कमा रहा हूं, ये आखिर कब इस्तेमाल होगा? वो ट्रिप जिसे मैं हमेशा सोचता रहता हूं, वो कब होगी? वो चीजें जिन्हें मैं हमेशा टालता आया हूं, सोचकर कि बाद में करूंगा, वो कब होंगी? और अगर रात को सोने से पहले कभी ये ख्याल आता है कि जिंदगी निकल रही है और मैं सिर्फ बचा रहा हूं, जोड़ रहा हूं, लेकिन जी नहीं रहा, तो आगे जो कहूंगा वो शायद तुम्हारे लिए ही है। नमस्ते दोस्तों, बुक फ्लो पर वापस आने का शुक्रिया। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो शायद तुम्हारी सोच को पूरी तरह हिला दे। ये किताब कहती है, पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन सही समय पर खर्च न करना उससे भी बड़ी गलती है। क्या तुमने कभी सोचा है, लोग इतना पैसा क्यों बचाते हैं जबकि उन्हें पता ही नहीं होता वो पैसा कभी इस्तेमाल भी होगा या नहीं? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब लोग रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं, घूमने के लिए, मजे करने के लिए, लेकिन जब वो उम्र आती है तब शरीर साथ नहीं देता? और क्या तुमने कभी सोचा है, अगर कल तुम नहीं रहे तो जो पैसा तुमने इतनी मेहनत से बचाया वो किसके पास जाएगा और किस काम आएगा? अगर ये सवाल कभी तुम्हारे मन में आए हैं तो रुको, यहीं रुको, क्योंकि आज की वीडियो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। और एक बात, अगर अभी तक तुमने बुक फ्लो को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये एक छोटी सी गलती है जिसे अभी ठीक कर सकते हो। इस चैनल पर हम ऐसी किताबें लाते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, बदलने के लिए होती हैं। तो अगर ये बातें तुम्हें काम की लगें तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में एक बात बताऊंगा जो शायद किसी ने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई। इस किताब का नाम है डाई विद जीरो और इसे लिखा है बिल पर्किंस ने। बिल पर्किंस खुद एक बहुत सफल बिजनेसमैन है, पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं, लेकिन इस किताब में वो एक ऐसी सोच रखते हैं जो ज्यादातर लोगों को अजीब लगती है और कुछ लोगों को डरावनी भी। वो कहते हैं, पैसा बचाना जिंदगी का मकसद नहीं है, पैसा एक टूल है, एक जरिया है, ताकि तुम अपनी जिंदगी में सही समय पर सही अनुभव खरीद सको। और अगर तुम पैसा सिर्फ बचाते रहे और उसे इस्तेमाल करने का सही समय निकल गया तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब सवाल ये है, हम बचपन से सीखते आए हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, तो फिर बिल पर्किंस ऐसा क्यों कहते हैं कि बचाना ही सब कुछ नहीं है? चलो ऐसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात समझो, हर इंसान की जिंदगी में 3 चीजें होती हैं, हेल्थ, पैसा और टाइम। और मजे की बात यह है, ये तीनों चीजें कभी एक साथ पूरी नहीं होती। जब तुम जवान होते हो, एनर्जी होती है, टाइम होता है, लेकिन पैसा कम होता है। जब तुम मिडिल एज में पहुंचते हो, पैसा आ जाता है, लेकिन टाइम कम हो जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और जब रिटायरमेंट आता है, पैसा भी होता है, टाइम भी होता है, लेकिन शरीर जवाब देने लगता है। ये त्रिकोण कभी पूरा नहीं होता। और बिल पर्किंस कहते हैं, अगर तुम ये एक बात समझ गए तो तुम्हारी पूरी प्लानिंग बदल जाएगी। एक कहानी सुनो। साल था 1981। एक आदमी थे, नाम मॉरिस गुडमैन। वो एक छोटा प्लेन उड़ा रहे थे और अचानक प्लेन का कंट्रोल खराब हो गया। प्लेन सीधा जमीन पर गिरा। डॉक्टर जब उन्हें हॉस्पिटल लाए, रिपोर्ट देखकर सब चौंक गए। उनकी 103 हड्डियां टूट चुकी थीं, गर्दन टूटी थी, डायफ्राम डैमेज था, वो खुद से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टरों ने परिवार से कह दिया, ये इंसान अब कभी चल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, शायद सांस भी मशीन के बिना नहीं ले पाएगा। मॉरिस होश में थे, लेकिन शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा था, सिर्फ आंखें खुली थीं और दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? लेकिन मॉरिस ने एक काम किया, एक ऐसा काम जो डॉक्टरों को बिल्कुल समझ नहीं आया। उन्होंने अपने दिमाग में हर दिन खुद को चलते हुए इमेजिन करना शुरू किया। शरीर हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकते थे, लेकिन दिमाग हर दिन खुद को हॉस्पिटल से बाहर चलते हुए देखता था। और 8 महीने बाद मॉरिस गुडमैन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर गए। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि हमारा शरीर, हमारी हेल्थ हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। जो काम आज तुम कर सकते हो, चल सकते हो, दौड़ सकते हो, घूम सकते हो,
वो काम कल शायद मुमकिन ना हो। बिल पर्किंस एक सीधी सी बात कहते हैं, सोचो तुम्हारे बैंक में बहुत सारा पैसा है, लेकिन तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे। उस पैसे से तुम क्या करोगे? पैसा होने का मतलब तभी है जब तुम उससे कुछ अनुभव खरीद सको। तो याद रखो, अपने एक्सपीरियंस, अपनी हेल्थ के हिसाब से प्लान करो, ना कि सिर्फ अपने बैंक बैलेंस के हिसाब से। कुछ चीजें सिर्फ जवानी में ही मुमकिन होती हैं, जैसे ट्रैकिंग, एडवेंचर, लंबी जर्नी, रात भर का सफर। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर हम अभी से पैसा खर्च करना शुरू कर दें तो क्या हम अपना फ्यूचर खतरे में नहीं डाल रहे? क्या ये रिस्की नहीं है? इसका जवाब समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो शायद तुमने पहले कभी ना सोचा हो। क्या यादें भी ब्याज दे सकती हैं? बिल पर्किंस एक नया शब्द इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी डिविडेंड, यानी यादों का ब्याज। तुमने सुना होगा, पैसा बैंक में रखो तो ब्याज मिलता है। हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ता है, लेकिन यादें भी ठीक वैसे ही काम करती हैं। जब तुम कोई एक्सपीरियंस करते हो, जैसे किसी नई जगह की ट्रिप या परिवार के साथ कोई खास दिन, तो वो एक्सपीरियंस सिर्फ उस दिन तक नहीं रहता, वो तुम्हारे दिमाग में एक याद बन जाता है। और वो याद आने वाले सालों तक, हर बार जब तुम उसे याद करते हो, तुम्हें खुशी देती है। एक उदाहरण लो, एक लड़का था, नाम आदित्य। कॉलेज के दिनों में आदित्य और उसके दोस्त के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी बाइक पर मनाली जाने का प्लान बनाया। रास्ते में बारिश हुई, बाइक खराब हुई, पैसे कम पड़ गए, लेकिन उन्होंने वो ट्रिप पूरी की। आज 20 साल बाद जब भी आदित्य अपने दोस्त से मिलता है, सबसे पहली बात वो उस ट्रिप की ही करते हैं। वो ट्रिप एक डिविडेंड बन गई। हर बार जब वो याद आती है, खुशी मिलती है। लेकिन अगर आदित्य ने तब सोचा होता, अभी पैसे बचाते हैं, 50 साल की उम्र में मनाली जाएंगे, तो शायद तब तक उनके घुटने इतने कमजोर हो जाते कि वो बाइक पर वो ट्रैक कर ही नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात, उनके पास वो 20 साल की यादें भी नहीं होती जो आज उन्हें खुशी देती हैं। मतलब साफ है, जितनी जल्दी तुम कोई एक्सपीरियंस करते हो, उतने ज्यादा साल तुम्हें उसका डिविडेंड मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान जितनी जल्दी पैसा इन्वेस्ट करता है, उतना ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ भी वही फॉर्मूला है, सिर्फ पैसों का कंपाउंडिंग नहीं, यादों का कंपाउंडिंग। अब जरा सोचो, तुम्हारे मन में भी कोई ऐसी चीज है ना, जो तुम सालों से सोचते हो, करूंगा करूंगा, लेकिन करते नहीं? वो ट्रिप, वो कोर्स, वो मीटिंग किसी पुराने दोस्त से, वो हॉबी जो तुम छोड़ चुके हो। अगर हाँ, तो आगे जो आने वाला है वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस करना काफी नहीं है। सवाल ये है, पैसा खर्च करना कब सही है और कब नहीं। और इसके लिए जिंदगी का एक और सच समझना पड़ेगा, जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। तो चलो अब बात करते हैं उस चीज की जिसे बिल पर्किंस कहते हैं, हेल्थ, वेल्थ और टाइम का रिश्ता। ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसा कमाओ, बचाओ और जब बूढ़े हो जाओ तब आराम से जियो। लेकिन इस सोच में एक बड़ी गलती है। जब तुम जवान हो, टाइम है, एनर्जी है, लेकिन पैसा कम है, वो ट्रिप नहीं कर सकते, वो चीजें नहीं खरीद सकते, क्योंकि बजट नहीं है। फिर तुम 30 की उम्र में पहुंचते हो, 40 की उम्र में पहुंचते हो, अब पैसा है, लेकिन काम की वजह से टाइम नहीं है। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, बच्चे हैं, किस्तें हैं, ऑफिस का प्रेशर है, और फिर 60 की उम्र आती है। अब पैसा है, टाइम भी है, क्योंकि रिटायरमेंट हो गया है, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता। वो ट्रैक जो तुम 30 साल की उम्र में कर सकते थे, वो अब मुमकिन नहीं है। वो रात की लंबी ट्रेन जर्नी, वो बैकपैकिंग, वो स्कूबा डाइविंग, अब शरीर इजाजत नहीं देता। तो ये त्रिकोण, हेल्थ, वेल्थ और टाइम, कभी एक साथ पूरा नहीं होता। और यही वजह है कि बिल पर्किंस कहते हैं, अगर तुम इंतजार करते रहोगे सही समय का, परफेक्ट मौके का, तो वो मौका कभी नहीं आएगा। क्योंकि जब पैसा होगा तब शायद शरीर ना हो, और जब शरीर है तब शायद पैसा ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि आज ही सब पैसा उड़ा दो। इसका मतलब ये है, हर एक्सपीरियंस का एक सही समय होता है, और अगर वो समय निकल गया तो वो एक्सपीरियंस वापस नहीं आता, चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो। सोचो, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, लेकिन तुम्हारे घुटने काम नहीं करते। तुम उस पैसे से हिमालय ट्रैक नहीं कर सकते। तुम्हारी आंखें कमजोर हैं, तुम किताबें नहीं पढ़ सकते। तुम्हारे दांत नहीं हैं, तुम वो स्ट्रीट फूड नहीं खा सकते जो तुम्हें पसंद है। पैसा वहीं पड़ा रहेगा, बस पड़ा रहेगा। इसलिए आज से अपने एक्सपीरियंस को सिर्फ अपने बैंक बैलेंस से मत जोड़ो, अपनी हेल्थ से जोड़ो, अपनी उम्र से जोड़ो। सोचो, क्या ये काम मैं अभी कर सकता हूँ?
जो 10 साल बाद शायद ना कर पाऊं। लेकिन एक सवाल और आता है, अगर हम अभी से एक्सपीरियंस पर खर्च करना शुरू कर दें तो रिटायरमेंट के लिए क्या बचेगा? क्या ये गैम्बल नहीं है? यहीं पर बिल पर्किंस एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और यही इस किताब का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं उनका नेट वर्थ यानी उनकी कुल संपत्ति जिंदगी भर बढ़ती रहनी चाहिए। ज्यादा बचाओ, ज्यादा इन्वेस्ट करो और जितना हो सके उतना जोड़ते जाओ। लेकिन बिल पर्किंस कहते हैं इस सोच में एक बहुत बड़ी गलती है। ज्यादातर लोगों का नेट वर्थ सबसे ज्यादा तब होता है जब वो सबसे बुजुर्ग हो चुके होते हैं, यानी जब उनके पास उस पैसे को इस्तेमाल करने की एनर्जी ही नहीं बचती। सोचो, एक आदमी है, नाम रमेश। रमेश ने पूरी जिंदगी मेहनत की, हर महीने सैलरी का एक हिस्सा बचाया, इन्वेस्ट किया। 60 साल की उम्र में रमेश के बैंक अकाउंट में उनकी पूरी जिंदगी का सबसे ज्यादा पैसा था। लेकिन 60 साल की उम्र में रमेश की कमर में दर्द रहता था, आंखें कमजोर हो गई थीं, लंबी जर्नी में थकान हो जाती थी। वो विदेश घूमने का सपना देखते थे, लेकिन डॉक्टर ने लंबी फ्लाइट से मना कर दिया था। रमेश के पास पैसा था, बहुत पैसा, लेकिन वो पैसा बस बैंक में पड़ा रहा। ना कोई ट्रिप हुई, ना कोई बड़ा एक्सपीरियंस। बिल पर्किंस कहते हैं अगर तुम्हारा पैसा तुम्हारी मौत के बाद भी बैंक में पड़ा है तो इसका मतलब है तुमने अपनी जिंदगी से ज्यादा मेहनत की, उससे ज्यादा बचाया जितनी जरूरत थी। और वो एक्स्ट्रा मेहनत, वो एक्स्ट्रा साल जो तुमने काम पर लगाए, वो साल तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। जरा रुको, ये बात जरा रुक कर सोचो। तुमने अपनी जिंदगी के कीमती साल, अपनी जवानी के साल काम में लगाए ताकि पैसा बचे, और वो बचा हुआ पैसा आखिर में किसी और के काम आया, तुम्हारे नहीं। इसकी एक आसान सी मिसाल समझो। सोचो, तुम्हारे फोन की बैटरी है। अगर तुम उस बैटरी को सिर्फ चार्ज करते रहो और कभी इस्तेमाल ना करो तो उस बैटरी का मतलब क्या है? बैटरी का मतलब तभी है जब वो किसी काम में इस्तेमाल हो। पैसा भी वैसा ही है। पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है जो स्क्रीन पर दिखता है। पैसे का मतलब है उससे क्या खरीदा जा सकता है, क्या एक्सपीरियंस किया जा सकता है, किसके साथ समय बिताया जा सकता है। तो बिल पर्किंस का सुझाव है अपनी जिंदगी को इस तरह प्लान करो कि एक उम्र के बाद तुम्हारा नेटवर्थ बढ़ना बंद हो जाए, बल्कि धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए, क्योंकि तुम उसे अपने एक्सपीरियंस में, अपने परिवार के साथ समय में और खुद के लिए खर्च कर रहे हो। ये सुनकर डर लग सकता है, मन में सवाल आ सकता है, अगर पैसा कम होता गया और मैं ज्यादा जी गया तो क्या होगा? इसका जवाब भी इस किताब में है और हम आगे इसे जरूर समझेंगे। लेकिन पहले एक और बड़ा सवाल है, अगर हम अपना पैसा खुद पर खर्च कर दें तो हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? क्या ये सेल्फिश नहीं है? ज्यादातर लोग सोचते हैं उनका पैसा उनके बच्चों को उनकी मौत के बाद मिलना चाहिए, यानी इनहेरिटेंस। लेकिन जरा सोचो, उस वक्त तुम्हारे बच्चे की उम्र क्या होगी? अगर तुम 85 साल की उम्र में गुजरते हो तो तुम्हारे बच्चे की उम्र शायद 55 या 60 साल होगी, यानी वो खुद रिटायरमेंट के करीब होंगे। अब सोचो, उस उम्र में मिला हुआ पैसा उनकी जिंदगी में कितना फर्क डालेगा? शायद बहुत कम, क्योंकि तब तक वो अपनी जिंदगी जी चुके होंगे, अपने फैसले ले चुके होंगे, अपने रास्ते बना चुके होंगे। बिल पर्किंस कहते हैं अगर तुम अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हो तो वो पैसा उन्हें उस समय दो जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, जैसे जब वो अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हों, जब वो अपना पहला घर लेना चाहते हों, जब वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हों, या जब उनकी शादी हो रही हो। एक कहानी सुनो, एक लड़की थी, सोनिया। सोनिया की शादी के वक्त उसके माता पिता ने उसे कुछ पैसे दिए। उस वक्त सोनिया को नए शहर में शिफ्ट होना था, नया घर सेट करना था और पैसों की सख्त जरूरत थी। उन पैसों ने सोनिया की जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने वो पैसे एक छोटे बिजनेस में लगाए जो आज एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। अगर वही पैसा सोनिया को 50 साल बाद मिलता, जब वो खुद रिटायरमेंट के करीब होती, तो शायद उसका इतना असर नहीं होता। इसे एक बीज की तरह समझो। अगर तुम बीज को सही मौसम में बोते हो तो वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है, लेकिन अगर तुम वही बीज बहुत देर तक रखे रहते हो और सही समय पर नहीं बोते तो वो बीज खराब हो जाता है। पैसा भी वैसा ही है, सही समय पर दिया गया पैसा एक पेड़ बन जाता है,
लेकिन देर से दिया गया पैसा अपना असर खो देता है। तो अगर तुम्हारे बच्चे हैं, उनकी जिंदगी के अहम पलों को पहचानो और सोचो, क्या तुम उन्हें वहां सपोर्ट कर सकते हो जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो, ना कि सिर्फ इनहेरिटेंस के तौर पर, जब उनकी जरूरत खत्म हो चुकी हो। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, अगर हम अपना पैसा एक्सपीरियंस में और बच्चों में दे दें तो खुद के बुढ़ापे के लिए क्या बचेगा? अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा? इसका जवाब अगले हिस्से में है, और ये हिस्सा शायद इस पूरी किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है। अभी तक हमने समझा, पैसा सिर्फ बचाने की चीज नहीं है, उसका मतलब है सही समय पर सही एक्सपीरियंस। लेकिन अब सवाल आता है, अगर हम अभी से अपने पैसे को इस तरह खर्च करना शुरू कर दें तो ऐसा तरीका क्या हो जिससे हम बर्बादी से भी बचें और जिंदगी को भी पूरी तरह जी सकें? यहीं पर बिल पर्किंस एक बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया देते हैं। वो इसे कहते हैं टाइम बकेट्स, यानी समय के डिब्बे। सोचो, तुम्हारी पूरी जिंदगी एक लंबी लाइन है और इस लाइन को तुम छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हो, जैसे 20 से 30 साल, 30 से 40 साल, 40 से 50 साल और इसी तरह आगे। हर हिस्से में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उस उम्र में ही मुमकिन होती हैं। 20 से 30 साल की उम्र में शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इस उम्र में लंबी बैकपैकिंग ट्रिप, एडवेंचर स्पोर्ट्स, रात भर जागना, ये सब आसान होता है। 30 से 50 साल की उम्र में ज्यादातर लोगों के बच्चे छोटे होते हैं। यही वो समय है जब बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना सबसे ज्यादा मतलब रखता है, क्योंकि बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं और एक बार वो उम्र निकल गई तो वो पल वापस नहीं आते। और इसके बाद का समय पीसफुल ट्रैवल का होता है, अपनी हॉबीज को आगे बढ़ाने का और रिलैक्स करने का। अब इसकी एक कहानी सुनो। एक औरत थी, बचपन से ही उसे गाने का शौक था, लेकिन स्टेज पर जाने से उसे बहुत डर लगता था। हर बार जब मौका आता वो पीछे हट जाती। साल बीतते गए, दोस्त शादी कर गए, बच्चे हो गए, जिंदगी आगे बढ़ती गई, लेकिन वो डर वहीं रहा। फिर एक दिन उसने सोचा, अब उम्र निकल रही है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। उसने हिम्मत जुटाई, एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और हैरानी की बात, उसने वो कंपटीशन जीत लिया। लेकिन जीतने के बाद उसने एक बात कही जो दिल को छू जाती है। उसने कहा, मुझे खुशी है कि मैंने ये किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैंने इतने साल सिर्फ डर की वजह से बर्बाद कर दी, जब मैं ये बहुत पहले कर सकती थी। यही है टाइम बकेट्स का असली मतलब। हर उम्र की अपनी एक ट्रेन होती है। ट्रेन कुछ देर के लिए स्टेशन पर रुकती है। अगर तुम उस स्टेशन पर कुछ देखना चाहते हो, तुम्हें उसी वक्त उतरना होगा। ट्रेन वापस उस स्टेशन पर नहीं आएगी। तो आज से एक काम करो, अपनी उम्र के हिसाब से एक लिस्ट बनाओ। सोचो, अभी इस उम्र में मैं कौन से ऐसे एक्सपीरियंस कर सकता हूं जो आगे शायद मुमकिन ना हो, और उन्हें बाकी सब चीजों से पहले प्रायोरिटी दो। लेकिन इन सब एक्सपीरियंस के लिए पैसा कहां से आएगा और कितना बचाना सही है? इसका जवाब है इस किताब का सबसे आखिरी और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट। किताब का नाम है डाई विद जीरो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना सारा पैसा उड़ा दो और कल की चिंता ना करो। बिल पर्किंस कहते हैं, ये एक बैलेंस है। इतना पैसा बचाओ जिससे तुम्हारी जरूरी जिंदगी चल सके, लेकिन इतना मत बचाओ कि वो पैसा कभी इस्तेमाल ही ना हो। जो लोग बहुत ज्यादा बचाते हैं वो असल में अपनी मेहनत का फायदा खुद नहीं उठा पा रहे। वो अपनी जिंदगी की एनर्जी को पैसों में बदल रहे हैं, लेकिन उन पैसों को वापस एनर्जी या खुशी में बदल नहीं पा रहे। इसे ऐसे समझो, सोचो, तुम बिजली का बिल भरते हो, लेकिन बिजली का इस्तेमाल कभी करते ही नहीं। ना लाइट जलाते हो, ना पंखा चलाते हो। तो फिर बिल भरने का फायदा क्या? पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ बचाना ही मकसद नहीं होना चाहिए। बिल पर्किंस का एक सीधा फॉर्मूला है, अपनी जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट सोचो जब तुम्हारा पैसा जीरो के करीब पहुंचे। लेकिन जीरो का मतलब गरीबी नहीं है। इसका मतलब है तुमने अपनी हर कमाई का, हर मेहनत का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया। तुमने पैसा अपनी जिंदगी में खुशी में, एक्सपीरियंस में और अपने लोगों के लिए सही समय पर बदल दिया। तो आज से अपने पैसों को सिर्फ फ्यूचर के लिए मत देखो। हर साल खुद से पूछो, इस साल मैंने अपने पैसे से क्या एक्सपीरियंस किया जो मुझे याद रहेगा? अब जरा रुको। ये सब सुनकर शायद तुम्हारे मन में एक डर आ रहा होगा,
अगर मैं अभी से खर्च करना शुरू कर दूं और बाद में पैसे कम पड़ गए तो क्या होगा? अगर मैं बीमार पड़ गया और इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा? ये डर बिल्कुल सही है और बिल परकिंस इसका भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं इमरजेंसी फंड हमेशा अलग रखो। ये कभी मत सोचो कि सारा पैसा एक्सपीरियंस में लगा दो। एक हिस्सा हमेशा सुरक्षित रखो ताकि बीमारी, हादसा या कोई अनहोनी आए तो तुम परेशान ना हो। लेकिन इमरजेंसी फंड का मतलब ये नहीं है कि बाकी सारा पैसा भी बैंक में पड़ा रहे सिर्फ इसलिए कि कुछ हो सकता है। जिंदगी में हर चीज एक रिस्क है, बाहर निकलना भी रिस्क है, लेकिन इस डर में घर बैठे रहना जिंदगी जीना नहीं है। एक और बात समझो, बिल परकिंस कहते हैं उम्र बढ़ने के साथ इंसान की जरूरतें भी कम होती जाती हैं। जब तुम 70 साल के होते हो तुम्हें वो चीजें नहीं चाहिए होती जो 30 साल की उम्र में चाहिए होती थीं। तुम्हें बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, तुम्हें पार्टी नहीं चाहिए, तुम्हें नए कपड़े नहीं चाहिए। इसलिए अगर तुम सोचते हो बुढ़ापे के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए तो ये पूरी तरह सच नहीं है। बुढ़ापे में खर्चे अक्सर कम हो जाते हैं, ज्यादा नहीं। तो असली सवाल ये नहीं है कितना बचाना है, असली सवाल ये है मैं अपनी जिंदगी के किस मोड़ पर किस चीज को प्रायोरिटी दूं। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प कहानी की। एक औरत थी जिसे बचपन से टीबी की बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा यह बीमारी ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा और शायद पूरी तरह ठीक भी ना हो। लेकिन उस औरत ने एक काम किया। हर दिन सुबह उठते ही वो खुद से कहती मैं ठीक हो रही हूँ, मेरा शरीर हर दिन मजबूत हो रहा है। उसने ये सिर्फ सोचा नहीं बल्कि हर दिन बार बार खुद को यकीन दिलाया। महीनों बाद जब डॉक्टरों ने टेस्ट किया तो रिपोर्ट देखकर वो हैरान रह गए। बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई थी। इस कहानी का मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा दिमाग, हमारी सोच हमारी जिंदगी पर बहुत असर डालती है। अगर हम सोचते रहें मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे, मैं कभी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, तो हम वैसा ही जीवन जीते रहेंगे। लेकिन अगर हम सोचें मेरी जिंदगी मेरी है और मुझे इसे पूरी तरह जीना है, तो धीरे धीरे हमारी आदतें भी बदलने लगती हैं। अब चलो एक आखिरी बात समझते हैं और यही इस पूरी किताब का सार है। बिल परकिंस कहते हैं जिंदगी का हिसाब पैसों से नहीं लगाया जाता, जिंदगी का हिसाब लगाया जाता है यादों से, अनुभवों से और उन पलों से जो तुम्हें सच में खुशी देते हैं। सोचो जब तुम बूढ़े हो जाओगे और अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें क्या याद रहेगा? वो दिन जब तुमने बैंक बैलेंस चेक किया था, या वो दिन जब तुमने अपने दोस्तों के साथ हंस हंस कर बातें की थीं? वो दिन जब तुमने एक नई जगह देखी, एक नया खाना खाया, एक नया एक्सपीरियंस किया? जवाब साफ है, पैसा एक नंबर है लेकिन यादें एक जिंदगी हैं। तो आज से सिर्फ एक काम करो, अपने मन में जो भी एक चीज है जिसे तुम बहुत समय से टाल रहे हो सिर्फ इसलिए कि अभी सही समय नहीं है या पैसे नहीं हैं या बाद में करूंगा, उसे आज लिख लो और सोचो क्या मैं इसे जल्दी प्लान कर सकता हूं। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये उस सच के बारे में है कि जिंदगी एक बार मिलती है और हर दिन, हर साल जो निकल जाता है वो वापस नहीं आता। अगर इस वीडियो में कोई एक बात तुम्हें अपने लिए लग रही हो तो उसे आज ही लिख लेना, बस इतना काफी है। और अगर ऐसी किताबों की बातें तुम्हें पसंद आती हैं तो बुक फ्लो पर बने रहो, क्योंकि ऐसी और कहानियां अभी आनी बाकी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।